दोस्तों, आज हम RSCSA का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। इसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। इसमें ओनली सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर होगा, लेकिन आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। तो हम पहले कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे। उसके बाद हम एसएसएच देखेंगे, कुछ एसएसएच की कमांड्स, क्योंकि हम बेस बनाते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद वर्चुअल टर्मिनल्स देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ कमांड्स हैं, जैसे ls से हम सारी कमांड्स को देख सकते हैं। यानी सारी जो भी फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हुए हैं इस कमांड से हम देख सकते हैं। उसके बाद ls की दो तीन कमांड्स और होती हैं, ls ld। ये भी हमें परमिशन बताता है उसकी, और कब बनी है वो फाइल, उसकी इन्फॉर्मेशंस देता है, फाइल या फोल्डर। उसके बाद ये हमारे डिक्शनरीज की इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम देखते हैं ls -all। तो सारी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देगा, सारी जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल्स हैं या फिर सारी फाइल्स और फोल्डर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसकी जैसे कैश फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप है, डॉट जावा है, तो इस तरह से उनकी और परमिशंस भी शो हो रही है, रीड राइट परमिशंस भी शो हो रही है। उसके बाद हम देखें कि वर्चुअल टर्मिनल। अब वर्चुअल टर्मिनल क्या, वर्चुअल टर्मिनल 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप के वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं, या फिजिकल टर्मिनल्स भी हम इनको बोलते हैं। हम जैसे TTY1, TTY2, TTY3, इस तरह से 6 टर्मिनल्स होते हैं। उनमें से जो 2 टर्मिनल्स हैं, जो फर्स्ट 2 टर्मिनल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, उसमें लॉगिन के होते हैं। आई मीन लॉगिन शेल्स के लिए, लॉगिन शेल्स और GUI के लिए हमारे TT1 और TT2 होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सारी परमिशन शो हो रही हैं, कब बने हैं कब नहीं बने हैं, सारा कुछ हमें शो कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बेसिक कमांड्स। अब हम इन टर्मिनल्स पे जाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे मैंने कौन सा टर्मिनल है, मैं W करूँगा तो मैं देखूंगा यहाँ पर 2 टर्मिनल्स मैंने ओपन कर रखे हैं, जैसे TTY3, और मैं TTY7 पे हूँ। अगर मैं TTY3 पे जाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा CHVT, और मैं 3 जैसे ही करता हूँ तो देखिए मैं तीसरे टर्मिनल पे आ गया, जो मैं तीसरा टर्मिनल खोल रखा है। तो यहाँ पर भी ये सेम काम कर रहा है। अब हमें इस वर्चुअल टर्मिनल से 7 वाले टर्मिनल पर जाना है, तो मैं लिखूंगा N7, देन मैं 7 टर्मिनल पे आ गया। इस तरह से मैं जा सकता हूँ। या हम CHVT 4, 5 जो भी है हम लिख सकते हैं 6 टर्मिनल्स में, जिस पर भी जाना चाहते हैं। ये हमारे कुछ वर्चुअल टर्मिनल्स थे। उसके बाद हम जैसे कमांड्स, कुछ और कमांड्स देख लेते हैं, जैसे विच CHVT। विच CHVT हमें बताए कि ये जो प्रोग्राम है CHVT वो कहाँ पे है। तो ये यूज़र और बिन के अंदर है। फिर मेरे पास है हु एम आई, मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि हम रूट हैं। कौन है इस वक्त, लॉगिन यूज़र रूट है, तो रूट के बारे में बता रहा है। दूसरी हमें टाइम देखना है, तो हम टाइम देख सकते हैं, या एक न्यू कमांड्स देख सकते हैं। 2-4 कमांड्स और हैं, जैसे डेट प्लस %r, तो मुझे टाइम शो कर रहा है। उसके बाद हम दूसरी कमांड्स देखते हैं, जैसे x लिख दूँ मैं, देन मुझे डेट शो कर रहा है, क्या डेट है। उसके बाद कुछ और कमांड्स, जैसे और कुछ डिटेल में देखना है, तो हमें ये और भी डिटेल में शो कर रहा है। अब हम टर्मिनल को थोड़ा क्लियर करते हैं। कुछ बेसिक कमांड्स और हैं,
क्योंकि हम बेस बनाते हुए चलेंगे। आगे हम और भी बैश स्क्रिप्टिंग भी देखेंगे, बट अभी केवल कुछ बेसिक कमांड्स ही मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी, हम कमांड्स के हेल्प्स को कैसे चेक करें। जैसे एक कमांड है मैन, उसके बाद हमें चेक करना है कि कैट कमांड क्या काम आती है। तो हम लिखेंगे मैन, उसके बाद कैट, तो हमें बता देगा कि कैट कमांड का क्या यूज़ है, उसकी सिनॉप्सिस, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारे कुछ हम देख सकते हैं। क्वाइट करेंगे। हमारे पास जैसे कोई फाइल या फोल्डर्स पड़ी हुई हैं, लाइक मैंने लेस किया, उसके बाद में गया बाद, उसके बाद yarn डॉट लॉक, मैं करूँगा इंटर। ओके ओके, मैं कैट करूँगा। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कैट कमांड से पढ़ सकते हैं। बट अब हमें या तो नीचे की लाइंस पढ़नी है या ऊपर की पढ़नी है। ये हमें हमें नीचे की लाइंस पढ़नी है, यानी तो हम नीचे के लिए या ऊपर की लाइंस पढ़नी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेड और टेल कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें नीचे की पढ़नी है तो टेल -3 एंड देन फाइल का नाम, तो हमें ये नीचे की लाइन बताएगा। ऊपर की पढ़नी है तो हम लिखेंगे हेड, तो मैं ऊपर की लाइंस बताएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, दो चार कमांड्स और हैं। जैसे हमें वर्ड्स को देखना है, करेक्टर्स को देखना है और लाइंस को देखना है, उसको काउंट करने हैं, तो डब्लू कमांड है। हम लिखेंगे WC, उसके बाद अगर हम उसका नाम दे दें तो मैं ये सारे कुछ शो कर रहा है, उसके लाइंस भी शो कर रहा है, उसके वर्ड्स शो कर रहा है, उसके कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। लेकिन हमें अगर सिर्फ लाइंस चाहिए, सिर्फ लाइंस चाहिए, तो मैं लिखूंगा -L एंड देन स्टार्ट करूँगा, तो मेरे को सिर्फ उनकी लाइन शो होगी। अगर मुझे चाहिए उसके कैरेक्टर्स, देन मैं C लिख दूंगा, कैरेक्टर्स शो होंगे। अगर सिर्फ मुझे चाहिए उसके कैरेक्टर्स के बाद सिर्फ उसके वर्ड्स चाहिए, तो मैं W लिख दूंगा, उसके वर्ड्स शो होंगे। इसलिए हम उनके वर्ड्स भी देख सकते हैं। अब सब कुछ क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी, अब हमें उसके पाथ को देखना है। पाथ पाथ को देखना है तो हम LS करेंगे। जैसे हम पाथ लिख लेते हैं। पहले हम जैसे अंदर चलते हैं, ये ब्लैक आई के अंदर हैं, या फिर हमें और अंदर जाना है। एक मिनट, हम एक्सिट करते हैं। डेस्कटॉप, पहले हम सुपर यूज़र में जाएंगे। देन डेस्कटॉप पे चलते हैं। देन हम सब लिस्टर 3R में देन
हम इस पाथ को ले लेते हैं, कॉपी, हम करते हैं एग्जिट। हमें किसी फाइल की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो हम एक कमांड का यूज़ करते हैं, वो है फाइल कमांड का। तो फाइल, उसके बाद लिख लिख देते हैं उसका पाथ। ओके, तो हमें देखिए इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल पड़ी हुई थी, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो हम फाइल कमांड का यूज़ करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बाकी कैट कमांड से हम उसको पढ़ सकते हैं। बाकी वर्ड्स, कैरेक्टर्स और इनको भी हम दे सकते हैं। एल एस कमांड से भी अगर हम उसको पाथ दे दें, देन हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। या हमें जो भी हम शो कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है उस वो हमें आउटपुट में चाहिए, तो उसके लिए भी हम किसी आउटपुट फाइल में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम एक कमांड दे सकते हैं, जैसे जैसे ls, या फिर ll लिख देते हैं, ll, उसका पाथ लाइक मैं लिख देता हूँ पेस्ट। लिख देता हूँ राजन, राज 34.txt, देन एंटर। अब मेरी जो भी आउटपुट है वो इसके अंदर सेव हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर पहले, ls, तो हम कहाँ पे थे, टॉप, शायद डेस्कटॉप में थे ना, फिर सब यार, देन तो ये हमारी फाइल पड़ी है, इसको कैट करेंगे, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, बट हाँ इसके अंदर हमारे जो आउटपुट्स हैं वो सेव हैं। तो हमारा आउटपुट देखने हैं हमको, तो कैट करके देखते हैं, पेस्ट। तो हमारे ये सारा आउटपुट है जो भी हमने देखे थे, इस तरह हम आउटपुट को भी सेव कर सकते हैं हमारे आउटपुट फाइल में। तो ये हमारी कुछ बेसिक कमांड्स थी। नेक्स्ट हम थोड़ी बैश स्क्रिप्टिंग देखेंगे और इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
बाकी मैं एक पुट्टी सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता था। पुट्टी सॉफ्टवेयर के बारे में तो कुछ दो कमांड्स होती हैं, जैसे एसएसएच के लिए सिस्टम ctl स्टार्ट sshd डॉट सर्विस, इससे हम सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं इसको, या फिर इनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर हमें उसका स्टेटस देखना है ऑफ है या एक्टिव है कि नहीं है, तो वो देखने के लिए स्टेटस देन हम इंटर करेंगे। तो देखो ये अभी एक्टिव नहीं है तो इसीलिए बता रहा है। बाकी हम रिमोट एक्सेस के लिए हम पुट्टी सॉफ्टवेयर ये रहा, यहाँ पे हम आईपी दे देंगे हमारा होस्ट का आईपी के लिए हम लिखेंगे if config, देन यहाँ पर मेरे पास कुछ कमांड्स आएंगी, मतलब सॉरी हमारे आईपी दिखेगा। आईपी दिखने के बाद उस आईपी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर एसएसएच पे रहने देंगे। देन हम यहाँ पर पोर्ट 22 ही रखेंगे, देन ओपन कर देंगे। यहाँ से हमारा जो CMD वो ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से रिमोट हम जो भी काम करेंगे वो सेम टू सेम जैसे यहाँ कर रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोशिश करेंगे अगली बार कम समय में ही ज़्यादा कुछ करने के लिए। थैंक यू।